काम करता है बाजार में और 5 साल 3 साल 5 साल का व्यू लेके काम कर रहा है, तो देश में बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, देश तरक्की कर रहा है और उसका फ़ायदा इकोनॉमी को थोड़ा रुक के, थोड़ा गैप के बाद लैग इफेक्ट के साथ इकोनॉमी में नज़र आएगा। और उसी में एक डायरेक्शन जो सरकार ले रही है, ये गवर्नमेंट ले रही है, वो है ट्रेड बूस्ट करने का। अभी अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने एक कमेंट्री दी है कि इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ काफ़ी एडवांस स्टेज पे है और होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है कि भारत जो है बहुत सारे एरियाज में ग्लोबल ट्रेड करना चाहता है, एक्सपोर्ट बनना चाहता है, एक्सपोर्ट हब बनना चाहता है। आइए कमेंट्री सुनते हैं जयशंकर जी की, उसके बाद हमारे साथ राजेश सिंह हमारे सीनियर कॉलीग जुड़ेंगे, इसका मतलब समझाएंगे। आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। आइए सुनते हैं। We recently announced 3 working groups within the India-EU TTC for strategic cooperation in trade, cooperation in green transition, and cooperation in digital partnership. I'm glad that these 3 pillars are reflected in the agenda of this conclave. Allow me to briefly highlight these 3 imperatives, which will surely sustain our business relations, not just our business relationship, but the overarching partnership between India and large parts of Europe, and indeed the sustainability of the planet itself. राइट, राजेश जी हमारे साथ स्टूडियोज़ में। राजेश जी, अगर मैं कोट करूं अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को, उन्होंने कहा कि ये गेम चेंजर हो सकती है डील। तो ज़रा हमें समझाएं राजेश जी कि ये भारत के लिए कैसे गेम चेंजर हो सकती है। और इनफैक्ट कई प्लेटफॉर्म्स पे इन्होंने और सरकार के डिफरेंट मिनिस्टर्स ने एफटीएस की तरफ बढ़ता हुआ फोकस भारत के बारे में बात की है, कृपया समझाएं। बिल्कुल, देखिए अभी भारत का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी बड़ा है। पिछले साल हम $400 बिलियन का एक्सपोर्ट कर चुके हैं। इसके अलावा जो हमारा जो पिछले साल ही हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ और यूएई के साथ एफटीए साइन किया है, तो इन दोनों देशों के साथ हमारा काफ़ी एक्सपोर्ट बढ़ा है। यूके के साथ हमारा एफटीए जो है वो काफ़ी एडवांस स्टेज पे है और जनवरी से हमने ईयू के साथ जो एफटीए था वो लगभग बंद हो चुका था, उसको रिवाइव किया है और सरकार का मानना है कि इस साल के अंत तक हम ईयू के साथ भी एफटीए साइन कर लेंगे। ईयू जो अभी हमारा तीसरा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इंडिया का जितना ट्रेड होता है उसका लगभग 11% ईयू के साथ होता है। तो और पिछले साल की अगर हम बात करें 2 साल को, तो 2020-21 में ये $88 बिलियन का था, 21 में ये $115 बिलियन का था। और सरकार का मानना कि अगर हम एफटीए साइन कर लेते हैं ईयू के साथ तो ये डबल से ज़्यादा हो सकता है। और मेनली एफटीए में ये होगा कि एक कमिटेड एक्सपोर्ट होगा, डिस्क्रिमिनेशन एक दूसरे एक्सपोर्टर्स के साथ नहीं करेंगे और इंसेंटिव्स जो है वो नहीं दिए जाएंगे, अनाउंस नहीं करें। पॉलिसी जो है वो प्रेडिक्टेबल पॉलिसी होगी, जो पॉलिसी अनाउंस हो जाएगी उसमें चेंज नहीं करेंगे हम बार बार। तो इस तरह की चीज़ें अगर होती है तो भारत जो है एक्सपोर्ट मार्केट में वर्ल्ड लीडर बन सकता है। अभी जो हमारा एक्सपोर्ट है वो वर्ल्ड एक्सपोर्ट का सिर्फ सिंगल डिजिट में हमारा 3% के करीब है। तो इसको सरकार का ये मानना है कि इसे हम बढ़ा के डबल डिजिट तक ले जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी समझाने के लिए। और ये एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी अक्रॉस सेक्टर्स है, बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज हैं जो इसकी बेनिफिशियरी होंगी। तो इस मुद्दे को भी ये मत समझिए कि ये लिस्टेड मार्केट से रिलेटेड नहीं है, आपको ट्रैक करने की ज़रूरत है।